Welcome to my YouTube चैनल। टुडे डे 6 एसक्यूएल सीरीज में आज हम सीखेंगे प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों। तो सबसे पहले आज हम थ्योरेटिकल पार्ट कवर करते हैं और कैसे हम डेटा टाइप लिखेंगे और कैसे हमें डेटा बनाना है, क्रिएट करना है टेबल। उसके बाद हम फिर से थ्योरेटिकल पार्ट जो भी था उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे, एक एक करके पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी आज हम थ्योरेटिकल देख लेते हैं। तो थ्योरेटिकल देखने से पहले प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर, फिर हम शुरू करते हैं। चलिए ओके। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आने के बाद ये एरिया जो हमें कहलाएगा, यहाँ देखिए ये एक स्क्रीन होती है। जैसे हम पोस्टल का एप्लीकेशन, पोस्टल एसक्यूएल का एप्लीकेशन ऑन करेंगे तो इस तरह का हमें एक स्क्रीन दिखाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए पीजी एडमिन 4 करके ये हमारा ये जो एप्लीकेशन का नेम होता है ये इसी नेम से पहचाना जाता है, पीजी एडमिन 4। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एक सर्वर दिखेगा। जैसे मैं आपको एक बार स्क्रीन पे ले चलूँ तो इस तरह से मैं दिखाऊँ तो देखिए अभी जैसे ही मैंने इसमें जो पासवर्ड इंस्टॉल करने टाइम में दिया था वो पासवर्ड हमें यहाँ लिखना होता है। तो वो चीज़ मैं लिखता हूँ एक बार पासवर्ड। पासवर्ड लिखने के बाद इसमें क्या मैं करूँगा कि सेव वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दूँगा तो एनी टाइम वो सेव रहेगा, हमें टाइम टू टाइम पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ। तो पासवर्ड डालने के बाद अब देखिए मैं इस सेव वाले पे क्लिक कर देता हूँ, सेव टिक और ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये सर्च कर रहा है, जो है ये PostgreSQL 18 लेटेस्ट वर्जन है ये। तो ये अपना कनेक्ट हो रहा है अपना डेटा से। ठीक है, सर्वर ये कनेक्ट कर रहा है। तो जैसे ही ये कनेक्ट हो जाएगा तो इस साइड आपको 2 स्क्रीन मिलेगा। एक इधर मिलेगा क्वेरी स्क्रीन, नीचे मिलेगा आपको आउटपुट स्क्रीन। तो जस्ट वेट मिनट्स। देखिए ये कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद ये कनेक्ट होने के बाद अब ये जो कनेक्ट हुआ तो यहाँ देखिए फर्स्ट स्टेप किस तरह से ये चेंज होता है। इस तरह से हमें स्क्रीन एक दिखाई देगा, सबसे फर्स्ट स्क्रीन। उसके बाद अभी इसके अंदर कोई डेटा नहीं है तो देखिए केवल एक डेटाबेस के नाम से हमारा यहाँ पे फोल्डर है और इसी डेटाबेस के अंदर हम कोई भी काम करेंगे। टेबल क्रिएट करना हो या कोई डेटा इंसर्ट करना हो, उसको मॉडिफाई कैसे करना हो, तो ये डेटाबेस होता है। इस डेटाबेस के अंदर एक होता है पोस्टग्रेस का ये, और इसके अंदर हम जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक स्कीमास का एक फोल्डर होता है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमें ऑल डेटा नीचे दिखेगा। अभी इसी के अंदर हमें देखिए यहाँ पे दिख रहा है टेबल, ये टेबल। अब इसी के अंदर अगर हम टेबल बनाएंगे ना तो यहाँ पे हमें सारी चीज़ दिखेगा। अभी हम कोई टेबल क्रिएट नहीं किए हैं तो यहाँ पे केवल टेबल दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम एक अभी कैसे बनाएंगे पहले डेटाबेस, उसके बाद कैसे हम टेबल क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम पहले थ्योरेटिकल पार्ट जो होता है वो चीज़ हम देख लेते हैं, फिर इसके अंदर आके हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। ओके, तो एक बार हम चलते हैं फिर से स्लाइड पे। ये रहा। अब यहाँ पे देखिए इस तरह का हमें लेफ्ट साइड में स्क्रीन दिख रहा है जो ऑब्जेक्ट एक्सप्लोजर का है। फिर यहाँ पे हमें क्वेरी एरिया, ये एरिया क्वेरी एरिया कहलाता है, यहीं पे हम क्वेरी लिखेंगे। ठीक है, और इधर नीचे में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डेटा आउटपुट मैसेज या नोटिफिकेशन, तो इसमें हमें आउटपुट एरिया मिलता है। ठीक है, इसको हम आउटपुट एरिया बोलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे तो हम कैसे सबसे पहले कोई भी कंपनी हो या किसी का डेटाबेस फोल्डर बनाना हो तो वो चीज़ हम कैसे क्रिएट करेंगे।
तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे पोस्टग्रेस का एक जो फोल्डर था उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आएंगे, जस्ट नीचे क्वेरी टूल्स। अब क्वेरी टूल्स पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो फिर हमें नेक्स्ट स्टेप में इस तरह का क्वेरी लिखने के लिए हमें मिलेगा स्क्रीन। अब उसमें हम लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस, जो भी कंपनी का नेम रहेगा वो चीज़ हम यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद ये एक डेटाबेस बन जाएगा। अब एक डेटाबेस बन जाएगा, उसके बाद उसके अंदर हमें एक टेबल बनाना है। अब टेबल बनाने के लिए देखिए कुछ रूल्स है, वो रूल्स हम एक बार देख लेते हैं। कहता है एसक्यूएल क्रिएट अ टेबल। द क्रिएट टेबल statement in SQL is used to define a new table, a database। कह रहा है ना, टेबल इन अ डेटाबेस। अब डेटाबेस के अंदर हमें एक न्यू टेबल डिफाइन करना है जो एसक्यूएल यूज के लिए होता है। कहता है इट स्पेसिफाई द टेबल नेम। अब टेबल का नेम भी हमें स्पेसिफाई करना होता है। फिर उसके बाद कहता है कॉलम नेम। हमें कॉलम नेम देनी होती है कि हमें कितनी कॉलम बनानी है, वो नेम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, कहते हैं एंड देयर डेटा टाइप। और कॉलम नेम जो हम लिखेंगे तो उस कॉलम के अंदर किस टाइप का हम डेटा फिल करेंगे। जैसे हमें कोई कैरेक्टर लिखना है, या कोई न्यूमेरिक वैल्यू लिखना है, या कोई प्राइमरी की लिखना है, तो इस टाइप में हमें वो चीज़ बतानी पड़ेगी वहीं पे। ठीक है, फिर कहता है दिस कमांड ले द फाउंडेशन फॉर द स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइज डेटा। और यही कमांड के थ्रू हम डेटा को स्टोर करेंगे, या कोई भी अगर अदर वर्क करेंगे या रिलेशन क्रिएट करेंगे या कोई अदर और अपडेट करना हो तो इसी डेट कॉलम के नेम जो डेटा टाइप रहेगा उसी के हेल्प से। ठीक है, यहाँ पे सिंटेक्स लिखा हुआ है कि हम अगर क्रिएट टेबल करेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले क्रिएट। अब ये क्रिएट वर्ड जो लिखा हुआ है इतना, ये क्रिएट वर्ड, ये भी, ये क्रिएट वर्ड जो है ये एक ऑपरेटर है क्रिएट। कोई भी अगर चीज़ हमें न्यू क्रिएट करना है, न्यू बनाना है, उसके लिए हम क्रिएट यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे टेबल नेम देना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा टेबल हम बनाएंगे, क्या चीज़ का हम डेटा बना रहे हैं, तो ये चीज़ वो नेम डिफाइन करनी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाले ब्रैकेट ऑन करेंगे। ऐसा ब्रैकेट देखिए, ये ब्रैकेट ऑन है और इस ब्रैकेट के ही अंडर हम इस तरह से लिखेंगे कॉलम 1 डेटा टाइप जो भी रहेगा, इंटीजर रहेगा, न्यूमेरिक रहेगा, कैरेक्टर रहेगा, तो इस टाइप में हम देंगे। साइज भी उसका हमें बताना पड़ेगा कि अगर कैरेक्टर लिख रहे हैं तो हम कितने कैरेक्टर लिखेंगे, न्यूमेरिक लिख रहे हैं तो कौन सा न्यूमेरिक लिखेंगे, सीरीज में लिखेंगे या प्राइमरी की में लिखेंगे या इंटीजर लिखेंगे, तो इस तरह से हमें साइज बतानी पड़ती है। ओके, इसी तरह से हम एंड कॉलम बना सकते हैं और उसका टाइप्स यहाँ पे लिख सकते हैं। लास्ट में हमें यहाँ पे ब्रैकेट जो क्लोज करेंगे वहाँ पे हमें ये कॉलम लगाना होता है। अगर ये कॉलम हम नहीं लगाएंगे तो हमें क्रिएट नहीं होगा टेबल, क्रिएट टेबल सर्वर के अंदर नहीं क्रिएट होगा, लिख देगा सिंटैक्स एरर। ओके, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे हम डिफाइन कर दिए हैं कि टेबल नेम क्या होता है, द नेम यूज असाइन टू द न्यू टेबल। टेबल नेम वो चीज़ होता है कि हम अगर न्यू टेबल के अंदर जो भी असाइन करना चाहते हैं नेम, वो चीज़ टेबल नेम कहलाता है। कॉलम 1 2 3 इस तरह से हम एन टाइम तक बना सकते हैं कॉलम 1 2। तो वो क्या होता है, द नेम ऑफ द कॉलम इज इन द टेबल। टेबल के अंदर जो हमें कॉलम होता है उसका हम नेम लिखेंगे, तो कॉलम 1 2 3 वहाँ पे हम लिख सकते हैं। डेटा टाइप एंड साइज, ये कहता है कि डिफाइन द डेटा टाइप एंड साइज ऑफ इच कॉलम। और हर एक कॉलम का हमें डेटा टाइप बतानी होती है और उसका
साइज भी हमें दिखानी होती है, तब जाके हम क्रिएट कर पाएंगे कॉलम। ओके, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि हम अब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस तरह का हमें स्क्रीन मिलेगा। सर्वर ऑन यहाँ से करेंगे, इस वाले छोटा सा सिंबल से सर्वर ऑन करने के बाद यहाँ देखिए कुछ डिफिनीशन लिखा हुआ है। लेट्स वर्क थ्रू द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल वेयर क्रिएट अ कस्टमर टेबल दैट स्टोर द कस्टमर डेटा। ओके, हम एक कस्टमर टेबल बनाएंगे, उसके अंदर कस्टमर का डेटा इंसर्ट करेंगे। ओके, फिर उसके बाद कहता है वी विल डिफाइन द वेरियस कॉलम सच एज द कस्टमर आईडी। हम डिफाइन करेंगे वेरियस कॉलम, बहुत तरह का कॉलम हम इंसर्ट करेंगे। जैसे हम इंसर्ट करेंगे कॉलम आईडी, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कंट्री एंड एज एंड फोन नंबर विथ द अप्रोप्रिएट डेटा टाइप्स एंड कंस्ट्रेंट्स। ओके, तो हम इतना काम अभी करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे ये सारे। ओके, और यहाँ कुछ सिंटेक्स लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिएट टेबल कस्टमर, ठीक है, और ये ब्रैकेट ऑन किया, वहाँ पे लिखेंगे कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी के बाद हमें कैसा आईडी चाहिए, इंटीजर टाइप का आईडी चाहिए, और वो भी प्राइमरी की चाहिए। उसके बाद हम लिखेंगे नेम, कस्टमर नेम के जगह हम लिख दिए फर्स्ट नेम, और ये कैसा चाहिए, वेरिएबल कैरेक्टर चाहिए, और वो 50 ही कैरेक्टर हम लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लास्ट नेम चाहिए तो वो भी वेरिएबल कैरेक्टर हमें चाहिए, 50 चाहिए। फिर उसके बाद और हर एक पैराग्राफ चेंज होगा उसके लास्ट में, इस तरह से हमें कॉमा लगानी है। फिर लिखेंगे हम कंट्री, ये भी वेरिएबल कैरेक्टर चाहिए, 50 कैरेक्टर ही हम उसके अंदर लिख सकते हैं। फिर ये कॉमा लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे एज लिखेंगे इन, और लिख देंगे कि चेक ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड एज ग्रेटर लेस देन इज इक्वल टू 90। 0 से और 90 के बीच में ही, 99 के ही बीच में हमें एज लिखना है, ठीक है। अगर मिस्टेक इसमें नहीं होता है, क्योंकि अगर कभी हम किसी का 0 टाइप कर दिए तो फिर हमें इंसर्ट ही नहीं करेगा, एरर शो करने लगेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम फ़ोन नंबर, अगर हम ले रहे हैं फ़ोन तो फ़ोन लिखेंगे इंटीजर, और कितने उसके अंदर चाहिए नंबर, 10 डिजिट। ओके, फिर उसके बाद इस तरह से हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और ये एक जो कॉलन है वो हम लगाएंगे। उसके बाद ये सारे प्रोग्राम को हम सेलेक्ट करके, ये इसको सेलेक्ट करके हम F5 बटन प्रेस करेंगे, या तो रन बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा टेबल क्रिएट हो गया। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, पहले नेक्स्ट स्लाइड भी हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों एक बार मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, कमेंट्स करें। मैं आपको बेसिक टू एडवांस एसक्यूएल का हम डाउट सॉल्व करेंगे, और फंडामेंटली हो प्लस प्रैक्टिकली दोनों हम इस चैनल पे आपको कोर्स कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एनी चार्ज। ओके, नेक्स्ट में हम देखेंगे, तो नेक्स्ट में अब हम टेबल क्रिएट कैसे करेंगे। देखिए, देखा ना, क्रिएट अ टेबल इन अंडर एम्प्लॉय फोल्डर। अब जैसे यहाँ पे एक डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर हम एक एम्प्लॉय डेटाबेस बनाया। अब इसी के अंदर हमें कोई टेबल बनानी है। अब टेबल बनानी है तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे देखा ना क्वेरी टूल्स, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह के क्वेरी लिखने का स्क्रीन मिलेगा। अब इसमें हम यहाँ लिख दिए हैं, right click on employee data folder, go to the query tools and click query tools option. After show the this type of a screen, now ready for create a table under this and insert data. ओके, ये स्टेप 1 करके हम इस तरह से लिख दिए ताकि आपको हेल्प हो और ऐसी प्रॉब्लम ना आए कि हमें कैसे क्रिएट करनी है टेबल। ओके, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे,
तो यहाँ पे हमें ऐड करना है। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं, तो क्या होगा कि हमें जो भी स्टेप में प्रॉब्लम होंगे उस स्टेप को हम वीडियो को रोक के आराम से देख सकते हैं और इजीली उसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप आपको कवर कर रहे हैं, एकदम बेसिक टू एडवांस जाएंगे। ओके, इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इस तरह का हमें देखने के लिए, इस तरह का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, स्किल सीखना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट शुरू से लास्ट तक बने रहें। ज़रूर आपको बेसिक टू एडवांस सीखने को मिलेगा ज़रूर इस वीडियो में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐड कॉलम नेम अंडर द एम्प्लॉय डेटा फोल्डर। अब हम डेटा जो हम बनाए हैं एक टेबल, उसके अंदर जो हम ऐड कॉलम नेम करते हैं ना, जो हम कॉलम नेम कैसे बनाएं, जैसे एक फोल्डर बनाए थे, उस फोल्डर के अंदर हम इस तरह से लिखे क्रिएट टेबल एम्प्लॉय डेटा, फिर एम्प्लॉय आईडी में कैसा आईडी लेना, हमें सीरियल नंबर प्राइमरी की होनी चाहिए, फर्स्ट नेम वेरिएबल कैरेक्टर होनी चाहिए जिसके अंदर हम 100 कैरेक्टर लिखेंगे और नोट नल ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, डेजिग्नेशन मैंने ले लिया वेरिएबल कैरेक्टर, फिर डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में डेट टाइप का ही हमें उसमें अंदर लिखना है, बेसिक सैलरी, ठीक है, न्यूमेरिक। ओके, इतना चीज़ मैंने लिखा, उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज करके ये कॉलन लगाया, और जैसे ही ये रन बटन होता है, यहाँ पे ये रन बटन होता है, इस रन बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह का एक स्क्रीन नीचे दिखाई देगा कि अगर क्वेरी रिटर्नड सक्सेसफुली इन डैश मिली सेकेंड, इतना फास्ट, मिली सेकेंड के अंदर हम वो चीज़ कर सकते हैं, बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट। अब हम शुरू करते हैं प्रैक्टिकली, हम देखेंगे कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट तो हम देख लिए, तो अब हमें ज़रूरी है कि प्रैक्टिकली भी हमें देखनी चाहिए, और प्रैक्टिकली हम कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, तो वीडियो में पूरे बने रहें। इसके लिए हम बेसिक टू एडवांस 0 लेवल से हम स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम एडवांस तक जाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सर्वर को कनेक्ट करते हैं। सर्वर कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे ये जो हमारा डेटाबेस है, एक फोल्डर, इसी फोल्डर के अंदर एक पोस्टग्रेस का हमें यहाँ पे मिलेगा। पोस्टग्रेस के अंदर हमें एक कंपनी क्रिएट करनी है, जो भी अपना नाम रखे, डिफ़ॉल्ट अपना नाम रख सकते कुछ भी। तो चलिए आज हम प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले हम इसी के अंदर कोई भी फोल्डर अपना क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हम राइट क्लिक करते हैं, एक मिनट, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ये जो हमारा डायलॉग बॉक्स मिलेगा, इसमें हमें नीचे आनी है, नीचे क्वेरी टूल्स पे, यहाँ पे, और यहाँ पे इसका शॉर्टकट की है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस क्यू। ठीक है, तो ये हम की प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट क्वेरी टूल्स पे आ सकते हैं, लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप सीखनी है, इसीलिए हम क्वेरी टूल्स पे राइट क्लिक करेंगे और क्वेरी टूल्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमें देखिए एक इस तरह का स्क्रीन ओपन होगा। अब इस स्क्रीन के अंदर ओपन होने देते हैं। देखिए ये हमारा स्क्रीन ओपन हुआ। कोई भी हम कंपनी क्रिएट करेंगे, कोई भी कंपनी अपना नेम जो भी डिफ़ॉल्ट रखना है वो चीज़ हम रख सकते हैं। तो अब हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम एक कमांड पढ़े थे। सबसे पहले हम क्या पढ़े थे, एक कमांड जो था क्रिएट डेटाबेस। तो वो कमांड हम यहाँ लिखेंगे, लिखता हूँ CREATE, क्रिएट, DATABASE, डेटाबेस। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस, उसके बाद एक स्पेस दे देते हैं और हम एक डेटा बनाते हैं, जैसे एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, तो हम बना लेते हैं एम्प्लॉय डेटा,
एम्प्लॉय DA, ठीक है। एम्प्लॉय डेटा, ये जो हमारा इतना है एक डेटा होता है, तो ये चीज़ हम किए। फिर उसके बाद क्रिएट, अपना जो भी हम डिफ़ॉल्ट नाम रखेंगे वो चीज़ यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ऐसे हम कॉलन लगाएंगे, इस तरह से कॉलन लगाएंगे। और ये कॉलन लगाने के बाद देखिए फ्रेंड, एक बार ध्यान से देखिए फिर से। पहले हम इतना लिखे क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। उसके बाद हम लिखे अपना जो भी हमें एक डेटाबेस बनाना है उसका नेम यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम एक कॉलन लगाए। अब ये कॉलन लगाने के बाद ये पूरा लाइन को हम ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड पे या तो आप F5 प्रेस करिए, या तो यहाँ पे हमें ऊपर रन का, देखिए एग्जीक्यूट प्रिंट का स्क्रिप्ट का हमें ऑप्शन आ रहा है, या F5 प्रेस करने के लिए वो शो हो रहा है। हम जैसे या तो इस पर क्लिक करें या F5 बटन प्रेस करेंगे तो देखिए ये हमारा जो था डेटाबेस वो रन हो रहा है। अब हमारा जो भी रन हो रहा है उसके बाद यहाँ पे हमें शो कर देगा कि सक्सेसफुली क्रिएट अ डेटाबेस। देखिए, अब देखिए हमें वो रन हो गया और यहाँ लिख दिया क्वेरी। यहाँ देखिए क्या लिखा, क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली इन 18 सेकेंड 729 मिली सेकेंड, ठीक है। तो इसी तरह से एक हमारा डेटाबेस रेडी हो गया। अब वो डेटाबेस हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। राइट क्लिक करेंगे, रिफ्रेश का ऑप्शन है, हम रिफ्रेश कर लेते हैं, कनेक्ट हो जाएगा ये सारा। तो एक बार इसको भी हम रिफ्रेश कर देते हैं, ओके, रिफ्रेश कर देते हैं। अब जैसे इसको हम रिफ्रेश किए, देखिए यहाँ पे हमें मिल गया एम्प्लॉय डेटा, है ना। अब ये एम्प्लॉय डेटा हम एक डेटा बेस बनाए हैं, जैसे ये पोस्टग्रेस एसक्यूएल था। अब इस डेटा बेस के अंदर, ये एम्प्लॉय डेटा बेस है, इसके अंदर हम टेबल क्रिएट करेंगे। अब वो टेबल हम कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे तो रहेंगे और ये ऑप्शन है स्कीमास, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। इस ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें नीचे थोड़ा आएंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिख रहा है ना टेबल का ऑप्शन दिख रहा है। इस टेबल पे हम क्लिक करेंगे, इस टेबल पे देखिए यहाँ पे। अब ये हम टेबल पे देख लेते हैं, इसके अंदर कोई टेबल है, इसमें कुछ नहीं है ना, अभी कुछ नहीं है। तो अब यहीं पे हमें कोई भी डेटा इनपुट करना है, जो भी इंसर्ट करना है इसी के अंदर। तो देखिए सबसे पहले आप टेबल क्रिएट करने के लिए हम फिर से आते, ये एम्प्लॉय डेटाबेस जो बनाए हैं इसके ऊपर हम राइट क्लिक कर दें। राइट क्लिक करने के बाद फिर से अगेन हम क्वेरी टूल्स पे आते हैं। क्वेरी टूल्स पे जैसे हम क्लिक करेंगे, अब इसमें हम टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करने के लिए हमें अब इसमें क्या लिखना पड़ेगा, जो भी हम टेबल का नेम लिखना हो, है ना, जो भी टेबल का हमें नेम देना हो वो चीज़ हम दे सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे हम कैसे टेबल क्रिएट करेंगे, तो देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। हम थ्योरेटिकल पार्ट में जो देखे थे वही चीज़ सेम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए क्या हम थ्योरेटिकल पार्ट में क्या देखे थे, लिखना था CREATE, क्रिएट। हमें कुछ भी क्रिएट करना हो तो लिखेंगे क्रिएट। अब लिखना TABLE, टेबल, ठीक है, क्रिएट टेबल, एक स्पेस लगाएंगे, लिखेंगे EMPLOYEE, एम्प्लॉय, और इस तरह का हम अंडरस्कोर लगाएंगे DATA, ठीक है। अब यहाँ से हम एक स्मॉल ब्रैकेट ऑन करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट ऑन करने के बाद इसमें हम लिखेंगे कॉलम नेम। कॉलम नेम 1 2 3 4 5 एंड तक हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें कॉलम नेम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। लिखेंगे हम सबसे पहले EMPLOYEE,
YEE एम्प्लॉय आईडी। ओके, अब एम्प्लॉय आईडी कैसा हमें चाहिए, सीरियल वाइज चाहिए, तो लिख देंगे SERIAL सीरियल। ठीक है, सीरियल में भी हमें कैसा चाहिए, प्राइमरी की चाहिए, तो लिख देते हैं PRIMARY प्राइमरी स्पेस की। ठीक है, इतना लिखने के बाद एक कॉमा लगाएंगे ऐसे, फिर अगेन कॉमा लगाने के बाद हम इंटर प्रेस करते हैं। अब लिखेंगे फर्स्ट नेम FIRST फर्स्ट, फर्स्ट के बाद हम अंडरस्कोर लगाएंगे MA फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम हमें कैसा चाहिए, एक स्पेस रख देते हैं। फर्स्ट नेम हमें कैसा चाहिए, फर्स्ट नेम हमें वेरिएबल कैरेक्टर चाहिए। ठीक है, तो लिखते हैं इसके लिए VARCHER वेरकैर। ठीक है, वेरिएबल कैरेक्टर होते हैं ये वेरकैर। फिर वेरकैर में हमें कितने डिजिट रखना है, इसके लिए हम नंबर इसमें रख देते हैं 100। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं नॉट नल। नॉट नल का मतलब है कोई सेल ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर से हम कॉमा लगाएंगे, फिर इंटर प्रेस। देखिए फ्रेंड, एक एक स्टेप हम इसी तरह से सीखेंगे। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज़ कमेंट करें एंड लाइक करें। ओके, अब हमें फर्स्ट कॉलम ले लिए। फर्स्ट कॉलम में हम क्या लिखे, एम्प्लॉय आईडी। सेकेंड कॉलम में एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम जो हमें लिखना होता है वो चीज़ लिखेंगे। फिर उसी तरह से हम एम्प्लॉय ऐसे रखते हैं अपने कंपनी के अंदर जो डेजिग्नेशन भी तो होता है, तो उसके लिए हम लिख लेते हैं DESIGNATION डेजिग्नेशन। अब डेजिग्नेशन के हमें यहाँ पे भी एक स्पेस प्रेस करते हैं, और कैसा चाहिए, जो भी डेजिग्नेशन हम नेम लिखेंगे, जैसे कोई मैनेजर है, कोई सुपरवाइजर है, तो वो भी कैसे लिखेंगे, हम वेर कैर में ही लिखेंगे, वेरिएबल कैरेक्टर VARCHER वेर कैर वेरिएबल कैरेक्टर। और इसका भी हम लेंथ ले लेते हैं 100 कैरेक्टर ही रहेगा, और नोट ना लगा लिखना है तो लिख सकते हैं, अन्यथा हम डायरेक्ट कॉमा लगाएंगे। ठीक है, फिर से हम इंटर बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख देते हैं DATE डेट ऑफ, अगर ये शॉर्ट में भी लिखने हैं ज्वाइनिंग डेट तो हम उस तरह से भी लिख लेते हैं, तो सही रहेगा JOI ज्वाइनिंग DATE डेट। ठीक है, स्पेस लगाएंगे, और इसमें हमें कैसा डेटा फिल करना है, डेट टाइप में। ठीक है, DATE डेट। ठीक है, कॉमा लगाएंगे, फिर इंटर करेंगे। अब हमें इसके अंदर बेसिक सैलरी भी तो रखनी है ना, तो लिख लेते हैं हम, या तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं BA बेसिक सैलरी। ठीक है, बेसिक सैलरी भी हमें कैसी डेटा चाहिए, न्यूमेरिक डेटा चाहिए, इंटीजर डेटा चाहिए, तो हम यहाँ लिख देते हैं न्यूमेरिक। ठीक है, बस कॉमा लगाएंगे। अब और अदर हमें कॉलम लेनी है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे क्लोज किया हुआ स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पे हम इस तरह का कॉलम लगाएंगे। इस तरह का कॉलम लगाने के बाद, इतना कॉलम लगाने के बाद यहाँ से पूरा हम जितना अभी लिखे इस सभी को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे हम फिर से या तो कीबोर्ड पे F5 प्रेस करेंगे, नहीं तो एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट की जगह पे हम इस बटन पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए लिख रहा है क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली इन 1 सेकेंड 395 मिली सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया, और टेबल के अंदर इतने सारे कॉलम भी बन गए। ठीक है, अब ये चीज़ हमें दिखेगा कहाँ पे, तो एक बार हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, रिफ्रेश किए, रिफ्रेश करने के बाद हम नीचे आते हैं स्कीमास पे, और इसके अंदर हमें एक ऑप्शन है टेबल की, यहाँ पे देखिए, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर अब देखिए ये टेबल का था ऑप्शन,
इस टेबल के अंदर यहाँ लिखा एम्प्लॉय डेटा, एम्प्लॉय डेटा के अंदर हमें कॉलम्स देखनी है, तो इस वाले सिंबल पे क्लिक करेंगे। इस सिंबल पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो जितने कॉलम हम यहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी लिख रहा है एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, डेजिग्नेशन, ज्वाइनिंग डेट, बेसिक सैलरी। ठीक है, अब ये चीज़ या तो हमें यहाँ पे आउटपुट एरिया हमें देखनी है, तो उसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम एक लाइन और क्रिएट कर लेते हैं, लिखेंगे SELECT स्टार लगाएंगे, ऑल सेलेक्ट FROM फ्रॉम, अब लिखेंगे EMPLOY एम्प्लॉय अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, इतना लिखने के बाद ये चीज़ हम लिखते हैं, कॉलन लगाएंगे। अब उसके बाद इसको हम फिर से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर से या तो F5 बटन पे क्लिक करिए यहाँ से, या तो रन करिए। यहाँ से रन करने के बाद जैसे हम रन करेंगे तो देखिए हमें यहाँ पे कॉलम मिल गया, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, डेजिग्नेशन, ज्वाइनिंग डेट, बेसिक सैलरी। ओके, तो हम कॉलम आज क्रिएट कर लिए। कॉलम कैसे क्रिएट करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप देख लिए। ओके दोस्तों, वीडियो में अगर कुछ भी ऐसा है कि पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आ रहे तो कमेंट्स जरूर करें, हम अगेन उसको फिर से या तो कमेंट्स हो या तो अगेन उस पर हम वीडियो रिपीट करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। तो हम ये वीडियो में, इस लेसन के वीडियो में हम कॉलम जो कैसे क्रिएट करेंगे, टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे हमें पता चल गया। अब हम नेक्स्ट डे क्या करेंगे कि इस जो टेबल हम बनाए ना यहाँ पे, इसके अंदर हम डेटा कैसे फिल करेंगे, या तो अगर हमें कुछ इसमें मिस्टेक हो गया तो हम उसको सही कैसे करेंगे, या तो डिलीट हो करना हो तो डिलीट कैसे करेंगे। ये सारा कमांड्स जो भी हम पढ़े थे, ड्रॉप, ट्रंकेट, अपडेट, है ना, इंसर्ट, तो ये चीज़ हम डिलीट, ये हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर माय विजिट यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इस तरह की वीडियो के लिए एंड लाइक्स एंड शेयर। ओके, तो चलिए आज क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।